नमस्कार, मैं हूं मोना डिसोजा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके उपनगरों की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से कब्जा जमा कर बैठे फेरी वालों की समस्या एक समान है, मगर इस समस्या से निपटने में मुंबई महानगर पालिका हो या फिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका, दोनों ही असमर्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फेरी वालों को मनपा अधिकारी, पुलिस, नेता और स्थानीय गुंडों का खुला समर्थन है। उससे कहीं बचे तो इनको बचाने वाले ही इनके नेता इनको रोजाना नोच नोच कर खा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। मुंबई की सड़क हो या फिर उपनगर की सड़क, सभी जगह आपको सड़क के दोनों तरफ अवैध तरीके से बैठे फेरी वाले दिख जाएंगे, जो दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, कड़ी मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए छोटा मोटा व्यापार करते हैं। मगर इन गरीब फेरे वाले की मजबूरी का फायदा उठाकर स्थानीय मनपा अधिकारी, पुलिस, नेता और गुंडे इन्हें तरह तरह से डरा धमकाकर हफ्ते के रूप में मोटा माल वसूलते हैं। और जब गरीब फेरी वाले ऐसे लोगों की मांग पूरी नहीं कर पाते तो ये लोग कानून की दुहाई देकर फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनपा में शिकायत करते हैं। वहाँ बैठे थे, वहाँ से अंदर भाग के क्यों आए? यहाँ पे नगर पालिका भगा रही, सानू गोले हमारी कंप्लेंट कर रही है कि हमसे धंधे वाले 50-50 रुपये लेते हैं न म्यूनसिपाल्टी वाले, वो धंधा लगाने नहीं रहे। सानू गोले एक धंधे वाले 3-3 हज़ार रुपये मांग रही है हफ्ता। हाँ, तो आपने शिकायत पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की? हाँ, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए आप? हमारी लड़ाई चल रही है इसमें, हमारी यूनियन लड़ रही है उनसे। तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं? हफ्ता मांग रही था तो हफ्ता के विरोध में, हफ्ता में विरोध में हम लफड़ा किए थे, बीच में खुले आम बोले थे हम, सब कोई आम जनता आके बोले थे। हाँ, नहीं डायरेक्ट नहीं मांग रहे, आदमी आके बोल रहे, ऐसा सुन रहे, बोल रहे तो देने बोल रहे। आपसे किसी ने मांगा था? मेरे से नहीं मांगा, मांगने वाले बोले कि इतना पैसा मांग रहे। आपके पास कोई आया था वो बताइए हमें। हमारे पास आदमी बात हुए थे, बात हो रहा था, मतलब ऐसा सामने से कोई ना, सामने से बात चल रहा है। अच्छा, ये 50 रुपए जो पावती ली जाती है, हाँ, तो ये 50 रुपए आपसे लेके जाते हैं पावती वाले? पावती देते हैं आपको? पावती नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? आप डिमांड क्यों नहीं करते? मांगते बोलते पावती नहीं है, बोलता है, बोलता पावती। यहाँ पे कौन आता है? पावती वाला है ना, क्या नाम है उसका? नाम नहीं मालूम उसका। तो आपको यही नहीं पता कि आपसे कौन? बाकी पावती वाला आता है, उधर जो आता है वो बाकी मालूम। सावंत साहब, अभी आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, एक बाउंसर जो आते हैं हाँ, वो क्या आपके साथ जैसे दादागिरी तरीके करते हैं? हाँ, दादागिरी करते हैं, सामान भी लूटते हैं, गाड़ी भी पलटी कर सब करते हैं, मारते भी है, जबरदस्ती पलटी कर लेते हैं। बोलता ना आज पलटी कर, कल तो मेरा एक दिन गाड़ी पलटी कर, कांटा उठा लिया, उसके गाड़ी वाले जो वॉचमैन थे वो 100 रुपये काटा के लेते हैं। कौन से वॉचमैन लेते हैं 100 रुपये? जो ड्राइवर होते हैं ना वो लेते हैं 100 रुपया, 150 रुपया। होली के दिन आके पैसा मांग रहे थे हम लोग से। कितना मांगे थे? 50-50 रुपया दो। 50 रुपये। भैया, आप यहाँ पे फ्रूट बेचते हो, कितने सालों से बेच रहे हो? मेरा जब से जन्म इधर ही हुआ है। कितने सालों से बेच रहे हो? 26 साल का, 26 साल इधर ही का हूँ। तो आप कितने सालों से धंधा कर रहे हो? मैं तो हो गया 10 साल से ऊपर धंधा। 10 साल में आपका कोई सर्वेक्षण हुआ है? कोई फेरी वालों का सर्वेक्षण हुआ है? आपको किसी ने वो पावती, नगर पालिका पावती में पावती नहीं, सर्वेक्षण का पूरा पावती है, 500 रुपये लेके भी गए। म्यूनसिपालिटी का लाइसेंस का पावती है, वो लाइसेंस है, पेपर भी है, चाहिए तो पेपर में ला के दे देता हूँ। आपको लाइसेंस दिया हुआ है? उसमें निक के दिया पूरा। ये ओसवाल शॉपिंग सेंटर में फल वाला धंधा लगाता है, सो पूरा निक के म्यूनसिपालिटी का मोहर इस पे लगा हुआ है, स्टैम्प लगा हुआ है। जानकारों की माने तो पथक विक्रेता विनियम 2014 के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास कर यह सुनिश्चित किया है कि मनपा जल्द से जल्द अपने परिसर में सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से बैठे फेरी वालों की पहचान कर उन्हें बैठने के लिए उचित जगह मुहैया कराए, ताकि ना तो किसी फेरी वाले का शोषण हो सके और ना ही आम नागरिकों को फेरी वालों की वजह से किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। इसके बावजूद ना तो फेरी वालों के हमदर्द बने यूनियन वाले, नेता और मनपा के अधिकारी गरीब फेरी वालों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनपा द्वारा अवैध फेरी वालों को हटाने के लिए नियुक्त किए गए बाउंसरों से फेरी वाले और उनसे पैसा लेकर उन्हें संरक्षण देने वाले लोग कार्रवाई के दौरान झगड़ते नजर आते हैं। कौन साहब, क्या कहना है आपका? देखो, आज इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका फेरी वालों का प्रश्न सुलझाने के लिए नाकामयाब हो गया है। हमारा जनवादी हॉकर सभा का संगठन के माध्यम से फेरी वालों का सर्वेक्षण, फेरी वालों को लाइसेंस, ये प्रक्रिया अवलंब करनी चाहिए, ऐसी लगातार मांग रही है, लेकिन ये प्रशासन
प्रशासन और प्रशासन के साथ में जो नगर सेवक है उनका गोरख धंधा चालू रहने के लिए इस प्रक्रिया को अवलंबन नहीं होने दे रहे हैं। मैं इसके लिए जिम्मेदार इधर का प्रशासन और प्रशासन को जो चलाने वाले यहाँ के नगर सेवक है उनको पूछना चाहता हूँ कि ये जो गुलामी का माहौल है, शोषण का माहौल है, अत्याचार का माहौल है, इस संवैधानिक भारत देश में कब तक चलता रहेगा। आज कानून बना हुआ है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट का कहीं भी तरह से अमल पूरे इलाके में होते नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक फेरी वालों का सर्वेक्षण नहीं हो रहा है, जब तक सर्वेक्षण के माध्यम से लाइसेंस देने की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तब तक स्टेटस को का प्रोविज़न फेरी वाला कानून के अंदर है। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, बराबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है कानून बना नहीं है, कुछ नहीं है, पर आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि जब वो एक्चुअली पहले फेरी वाले आज से 2 साल पहले कितने थे, साल भर कितने थे, और दिन पर दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इन पर कहीं ना कहीं अंकुश आना चाहिए। देखो अंकुश आना चाहिए, इसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का प्रोविज़न है। वो टाउन वेंडिंग की कमेटी की मीटिंग हमारे आयुक्त जो है उन्होंने 6 सितंबर के बाद अभी तक ली नहीं है। आज जो सर्वोच्च संस्था फेरी वालों का सर्वेक्षण करेगी वो टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी आज हम लगातार मांग कर रहे हैं कि उसकी मीटिंग हो जाए, लेकिन यहाँ के प्रशासन को टाइम नहीं है। यहाँ के प्रशासन को फेरी वाला प्रश्न से दूसरे प्रश्नों में ज़्यादा इंटरेस्ट है या दूसरे इलाके में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो हम उनको बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जब फेरी वालों का लीगलाइजेशन हो जाएगा, रेगुलेशन हो जाएगा, तो मसला अपने आप हल होएगा। आपको नहीं लगता कि शहर में इतने फेरी वाले हो गए कि आम जनता को फुटपाथ में चलने की जगह नहीं मिलती है? आज नवघर देख लीजिए, बीपी रोड देख लीजिए, 60 फीट का भाजी मार्केट देख लीजिए, एक बैठता है फिर 3 और आगे बैठ जाते हैं। तो आपको ये समस्या थोड़ी बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं कि दिख रही है? हम ये जो समस्या है, ये समस्या से वाकिफ़ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें जो फेरी वालों का अभी वसूली एजेंट अपॉइंट करके रखा है, जो कानून में प्रोविज़न ही नहीं है, जो मार्केट फ़ीस वसूल करने का प्रोविज़न किया है, लाइसेंस फ़ी वसूल करने का प्रोविज़न किया, वो वसूली का प्रोविज़न ही नहीं है। वो दलाल जो है जिन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, वो अपना गोरख धंधा, और साथ में नगर सेवक लोग भी है, वो लोग इस फेरी वालों के माध्यम से हमारे जो फेरी वाला कम्युनिटी है उसको बदनाम कर रहे हैं। तो सर आप इसके लिए उच्च न्यायालय में क्यों नहीं जाते? देखो न्यायालय, एक एडवोकेट हो, बुद्धिजीवी हो, तो आप उच्च न्यायालय में क्यों नहीं जाते? न्यायालय की लड़ाई हम लड़ेंगे क्योंकि न्यायालय ने हमको दिया है आदेश। अभी हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है रोज़ मार गिर रही है। आपको बताना होगा कि ये जो है मजदूर लोग हैं, ये रोज़ का जो है जीवन यापन करने में सक्षम है, उनके हाथों को काम देना चाहिए। ये काम देना चाहिए करके हम हाई कोर्ट में जाके बैठेंगे। हाई कोर्ट जो है उन्होंने जो कानून इम्प्लीमेंट करने का उसका ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे हाथ में सड़क की लड़ाई। साहब जो ये 50 रुपए लेते हैं, सुना है कि ये पावती देते नहीं ठेकेदार, क्या ये सही बात है? देखो मैंने क्या बोला कि पावती वसूल करना यही एक गलत बात है, और ये गलत बात नगर पालिका में हो रही है। हमने बार बार मांग की है। गलत तो है, लेकिन जो 50 रुपए लेते हैं उसका भी सुना है कि जब गलत ही है तो 50 रुपये लेना भी गलत है। जब पावती और एजेंट अपॉइंट करना यही कानून में प्रोविज़न नहीं है तो 50 रुपये गलत ही है ना भाई। साहब आप कुछ फेरी वालों से हमारी बातचीत करा सकते हैं कि उनसे कितना वसूला जाता है? किसमें? ये फेरी वाले यहाँ गए हैं, इनसे बात करा सकते हैं? देखो यहाँ पे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे जनवादी हॉकर सभा ने लगातार जो है आंदोलन, धरना, और इसके माध्यम से हम लोगों ने ये किया है, क्या बोलते हैं, विरोध किया है। और ये विरोध जो है हमारा लगातार चलते हुए प्रशासन हमारे से जुर्रत नहीं करती है। आपको कहूँगा कि प्रशासन पहले इनका माल उठाती थी। अभी ये मैंने इस व्यक्ति से पूछा है, और ये फ्रूट का ठेला लगाता है, मैंने इससे कहा भी कौन पर्ची मांगने आता है, कितने पैसे देते हैं, इन्हें ये ज्ञान नहीं इनके पास से कौन पैसे ले जाता है। और जब ये कहते हैं कि हाँ सानू गोयल यहाँ पे हमसे 3000 रुपये मांगती है, और इन्हें ये नहीं पता कि बात हो रही है, इन्हें डायरेक्ट किसी से मांगा नहीं, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? अभी देखो ये सब समस्या जो है हर फेरी वाला जूझ रहा है, और हमारा संघर्ष जारी है। और ये संघर्ष लगातार जो है जनवरी 2014 से लड़ रही है। और ये शोषण क्यों हो रहा है, ये दबंग कमरे के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये शोषण इसके लिए हो रहा है कि इनको सुचारू रूप से अस्तित्व जो है लाइसेंस के माध्यम से देना चाहिए, वो देने की प्रक्रिया न होने के कारण ये बेचारे घबरते हैं। आप यदि स्पॉट के ऊपर खड़े रहेंगे, सामने कौन आ रहा है, लुक्खा आ रहा है, टपोरी आ रहा है, हम उनसे क्या बोल सकते हैं? इधर माल है, ये बचाएं कि सामने वाले से झगड़ा करते रहे। कोई भी इंसान अमन चाहता है, शांति चाहता है,
और आज फेरी वाला ये शोषण का शिकार हो रहे हैं। और ये शिकार होने के कारण जनवादी उनका जो समस्या है वो समस्या प्रशासन से लगातार मतलब ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली जो है वो लगातार समस्या का। ये अपने अधिकारियों की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, इन्हें खुद ही नहीं पता है कि इनके पास कौन पैसा वसूल रहा है और कौन बाउंसर आ रहा है, कि वो किसका नाम ले रहा है, तो ये कैसे लड़ाई लड़ेंगे अपनी? देखो हमने पिछली बार, आप इनकी लड़ाई किस तरह लड़ेंगे? देखो पिछली बार में बाउंसर हमारे दुश्मन नहीं है, पावती वाला जो आता है वो दुश्मन नहीं है, दुश्मन जो है प्रशासन है हमारा। और प्रशासन के साथ में हमने कंटिन्यूस लड़ाई लड़ी है। बाउंसर लोगों को किसी को भेजा जाता है, आपको टोक रहे हैं। हाँ, बाउंसर का ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के सामान लूटे, किसी का सामान पलट दे, ये क्या बाउंसर का अधिकार दिया गया? देखो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिनके अंदर लालच मोह माया है, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं सब पूरे बाउंसर जो है ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। बाउंसर लोगों को हमने समझाया है, बाउंसर लोग तब से हमारे से कोऑपरेट करते हैं। ये इनको बाउंसर से पीड़ित नहीं है साहब, मुद्दे को भटकाओ मत। बाउंसर हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा प्रशासन है। और ये प्रशासन को चलाने वाला जो आज जो इधर का आमदार वर्ग है, यहाँ का जो सियासत करने वाला वर्ग है, वो हमारा दुश्मन है। कि जो बिल्डरों की बड़ी बड़ी दलाली खा के लोगों को इधर बुलाते हैं, मार्केट नहीं देते, मुद्दे से भटका रहे हो। मुद्दे से भटकाने में मुद्दे पे ही है। इस बंदे ने हमने इसे कहा कि तुझे कौन परेशान करता है? भैया आपको कौन परेशान कर रहा है? बाउंसर कर रहा है, वो कह रहा है बाउंसर पलटी कर देता है, गाड़ी फेंक देते हैं, धक्का मुक्की भी करते हैं। तो उसका हम शिकायत दर्ज करते हैं, हमारे पास पत्र व्यवहार है। इसके लिए पुलिस स्टेशन है, प्रशासन, पुलिस स्टेशन से हमारा लगातार पत्राचार है। अभी बाउंसर का नाम लिखेंगे तो सब काले बाउंसर है। किसी ने हमको तमाच मारा शशि जी, तो हम उनसे आई कार्ड पूछ सकते हैं क्या? हम बोले कि फलाना अज्ञात बाउंसर जो है करते हैं, ऐसी दादगी हो रही है। सावंत साहब, जनता की आवाज़ बड़ी बुलंद होती है। बिल्कुल, तो जनता की आवाज़, जनता का जो लाफा पड़ता है ना, तो उससे बंदा उठ नहीं पाता। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इनकी तरफदारी कर रहे हैं, ये कह रहा है इसे यही नहीं पता कि कौन बाउंसर आता है, कौन पैसे मांग रहा है। इसका आपको समस्या है, और ये समस्या आपको मैं बोलूँगा विजय पार्क के अंदर भी है, मीरा रोड के अंदर भी है, सब जगह से उगाई चालू है। लेकिन उस उगाई को हम लोग उजागर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत होना चाहिए ना साहब। साहब एक एडवोकेट हैं, आप हमारी तरह भी एक स्तंभ गिने जाते हैं, बराबर। तो आपको ये मुद्दे उजागर करने चाहिए। आपको पुलिस आप सारे लॉ और सेक्शन जानते हैं। तो हमने इसका जो है निवारण करने के लिए प्रशासन के साथ संघर्ष का रवैया अख्तियार किया है। और मैं जानता हूं कि आपके जो एफर्ट्स को उसको अप्रिशिएट करता हूं कि आप बार बार मनपा में जाके आप मोर्चा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मैं इतने सालों से देख रहा हूं कि आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए नहीं न्याय मिल पा रहा है कि फेरी वालों को फोड़ो और राज करो, ये जो नीति है डिवाइड एंड रूल, ये नीति जो है हो रही है। और दूसरा, इधर का जो सियासती वर्ग है वो समझता क्या है कि ये फेरी वाले मतदार नहीं है। इसीलिए तो मैंने सावंत साहब को कहा था कि आप एक एडवोकेट है तो आप उच्च न्यायालय में गुहार लगाइए ना। साहब उच्च न्यायालय हमको आदेश दे चुका है, आदेश दे चुका है। 1 मई 2014 के पहले के जो फेरी वाले हैं वो संरक्षित है, वो प्रोटेक्टेड है। बार बार उधर जाके हम क्या करेंगे भाई? हम जो आप कैसे डिफाइन करेंगे एक 2014 से पहले के फेरी वाले? बिल्कुल हुआ है, 2009 का सर्वे हुआ है, 2009 का सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट नगर पालिका के अंदर है। फेरी वालों और जानकारों की माने तो मनपा अधिकारी, पुलिस, नेता और स्थानीय गुंडों को हर महीने बिना किसी मेहनत के फेरी वालों से मोटी रकम मिल रही है। यही वजह है कि कोई भी नहीं चाहता कि फेरी वालों को नियमित किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन सभी लोगों की अवैध वसूली पूरी तरह बंद हो जाएगी। भाईंदरपुर के जैन मंदिर के पास बैठने वाले फेरी वालों ने स्थानीय नगर सेविका सानू गोयल पर आरोप लगाए कि उन्हें 3000 रुपये नहीं देने की वजह से इस तरह की कार्रवाई उन पर की जा रही है। जब इस मामले में दबंग खबरें के संपादक शशि शर्मा ने सानू गोयल से बात की तो उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आम नागरिकों के हित के लिए वे अवैध फेरी वालों पर कार्रवाई करवाती रहेंगी। तो उन्होंने बताया कि हम लोग इतने त्रस्त हैं कि हमको रोजाना यहाँ कार्रवाई होती है और कार्रवाई में उठा लिया जाता है, सामान फेंक दिया जाता है। तब हमने उनसे पूछा कि ये सामान फेंका जाता है तो आप अवैध तरीके से क्यों लगाते हो? तो कह रहे थे कि 15-20 सालों से हम यहाँ पे भाजी का धंधा लगाते हैं और हमारे साथ में ऐसा ही होता है अक्सर। और यहाँ के स्थानीय नगर सेविका है सानू गोयल जी, वो जानबूझ के हमें उठवाती है और उनको 3000 रुपये हमारे से 3000 रुपये हफ्ता मांगती है हमारे से। तो हमने कहा कि उनका कोई सदस्य या वो खुद आई थी आपसे हफ्ता मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आते, ऐसे वो नहीं आते हैं, ऐसे ही मार्केट में हवा है। तो ये क्या बात है? अभी मैं आपको सच्चाई बताती हूँ।
अभी जब आप सच्चाई जानना ही चाह रहे तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो वो नो हॉकर जोन है। दूसरी बात, एक रेसिडेंशियल एरिया के अंदर जहाँ पे एक बड़ा टावर भी खड़ा हुआ है, उसके आगे ऑलरेडी पार्किंग हो रही है। आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे पार्किंग हो रही है, नो हॉकर जोन है, चलने की जगह नहीं है, लोगों को दोनों तरफ वो लोग भाजी वाले लगाते। और पहली बात तो ये सब स्टेशन पे बैठते थे पहले, ये सब कहाँ से मतलब बार से आए हुए हैं, इनकी जबरदस्ती ये लोग ने यूनियन बना के वहाँ पे दादागिरी करते हैं और वहाँ पे नेतागिरी करते हैं। स्टेशन पे जैसे सबवे बन गया तो वहां से शिफ्ट होके ये लोग अंदर आए। यहाँ पे जब टावर का काम हो रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ लोगों को चलने की जगह नहीं है और नो हॉकर जोन है, तो इन लोगों को पब्लिक की शिकायत है। और अगर आपको सच्ची में देखना है तो आप शाम के टाइम पे जब ये भाजी वाले लगाते हैं ना, उस समय अगर आप आएंगे ना तो आपको सच्चाई का रूबरू खबर हो जाएगी। और रही बात इन लोगों के आरोप और प्रत्यारोप की, ऐसे आरोप लगते रहते हैं, मुझे ऐसे आरोप की कोई परवाह नहीं है। जिनको जो बोलना है बोले, मुझे मेरा एरिया स्वच्छ सुंदर करना है और उसके लिए मैं अथक प्रयास करूंगी। आपने इनके लिए वैकल्पिक जगह दी हुई है क्या? उनको जगह हम देंगे, फिलहाल हमने उनको कोई कमिटमेंट नहीं किया। जब इन लोगों ने लगाया तो कोई हमको पूछ के नहीं लगाया था। पहली बात तो ये नो हॉकर जोन में लगाने वाले होते कौन है, इनको लगाना ही नहीं चाहिए। नो हॉकर जोन में लगाएंगे तो इन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि लोगों को अगर चलने की जगह नहीं है, गाड़ी चलने की जगह नहीं है, तो फिर क्यों लगाते हैं ये लोग? इनको लगाना ही नहीं चाहिए ना शशि भाई। मैडम, गलत काम ये लोग ही कर रहे हैं। फिर अगर ये लोग बाउंसर अगर आके इनको हटाते तो वो तो हटाएंगे, नो हॉकर जोन में उनको अधिकार है हटाने का। अवैध फेरी वालों पर कार्रवाई करने आए मनपा के अधिकारी से जब दबंग खबरें के संपादक ने बात की तो अधिकारी जवाब देने की जगह अपने बगले झांकते नजर आए। यहाँ से फेरी वाले उठ के यहाँ पे चले गए, क्या माजरा है? नहीं, हम लोग उनको ये रोड पे बैठने के लिए मना किया है और यहाँ से उठ के वो बोलते नहीं हम इधर जाएगा उधर जाएगा बोल के वो इधर उधर भाग गए। और एक्चुअली हम लोग फेरी वाले को उधर, और रेलवे के समांतर रोड है ना, वहाँ पर उनको जगह बताया। यहाँ हमारे वरिष्ठ खेतरे साहब आए थे, उन्होंने बताया इधर बिठा दो उनको, ऐसा बोल के इन लोगों को बिठा दो। ये रेलवे के बाजू में है ना, हाँ, तो उधर में बोला था इन लोगों तो भी नहीं मान रहे। उनके यूनियन वाले वगैरह आए हैं इधर और थोड़ा चल रहा है उनका बातचीत। वो बोलते लिख के दो, हम कैसा लिख के देते हैं? नहीं तो आपने यहाँ से फेरी वालों को हटाया, वो यहाँ आ गए। नहीं, उधर हम लोग बिठाए, बोला भी नहीं उनको जाने के लिए। फिर यहाँ पे कौन कार्रवाई करेंगे? तो अभी आप करेंगे ना, वो उसका भी करेंगे हम। अभी पहला तो ये रोड का हम लोग को बोला है। अच्छा, आपका नाम क्या है पूरा? महादेव बंदी छोड़े। महादेव बंदी छोड़े। बंदी छोड़े। और आपका डेजिग्नेशन क्या है? आपका पोस्ट क्या है? लिपिक। लिपिक हो। तो यहाँ पे आपके साथ में कोई ऑफिसर नहीं आया क्या? नहीं आए, नहीं आए थे, चले गए। आए थे, सब चले गए। आपके साथ में सिक्योरिटी वाले किधर हैं? कौन इंचार्ज सिक्योरिटी? सुनो, हमारा काम है धंधा साइड में लगाना। जिधर पे मना किया है बीएमसी ने, वहाँ से इनको हम लोग मुंह से बोलते हैं कि आप लोग अपना धंधा हटाओ। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अशरफ है। सैयद अशरफ है। आपके कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर अपने कौन है? क्या नाम है भाई आपका? श्री कुमार कोलेकर। श्री कुमार कोलेकर। हाँ। और कौन कॉन्ट्रैक्टर है आपका? फिरोज शेख। फिरोज शेख, जो मीरा रोड वाले हैं? हाँ। अच्छा, तो कुछ तो आपको हिदायत होगी ना कि फेरी वालों से कैसे आचरण करना है? जैसा हिदायत हमारे को दिया हम उसी तरह आचरण कर रहे हैं। हमने कहा ना इन पे ज़बरदस्ती किया, ना कभी इनसे पैसे मांगे, ना इनका माल फेंका। अगर एक बंदा भी यहाँ पे बोलता है तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। किस धंधे वाले ने इनसे पैसे लिया, किस बाउंसर ने इनको धक्का दिया, इनका बाकायदा नाम पूछो। मेरे सारे लड़के इधर खड़े। ये ठेका आपको कब से मिला है? ये हम लोग अभी स्पेशल स्क्वाड का पहला महीना है। इससे पहले जो था वो सैनिक था। तो इसके पहले तो हो सकता है ना कि आप अगर नहीं किया तो इसके पहले किया होगा। अरे ठीक है ना, अभी पहला मंत्री आगे खराबा करके जाता है, उसका इल्जाम दूसरे मंत्री पे लगा दो, ये इंसाफ थोड़ी है। अभी मैंने इनको रूडली यहाँ पे बात करते थे, जब मैंने बाइक रुकाया, आप रूडली बात कर रहे थे ना अभी? किसके साथ रूडली बात कर रहे थे? थोड़ा जगह दे भाई, थोड़ा जगह दे दो भाई। किसके साथ बात कर रहे? यहाँ पे कोई खड़ा था वहाँ ठेले। हाँ, तो मैं उसको क्या समझाया था कि आपके सब लोग बात कर रहे हैं, हाथ ने टच करके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप लोग बात कर रहे हैं तो एक बार बातचीत खत्म होने पे आप लोग लगा दो। फिर ठीक है, आपका जैसा जो भी रहेगा बातचीत, तो बातचीत पहले खत्म करो, क्योंकि एक लगाने के बाद 10 लोग लगाएंगे। एक गाड़ी लेके खड़ा है, खाली एक जन धंधा कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपने ये धंधे वाले वहाँ थे, यहाँ कैसे आ गए? सर ये भाग के खुद ही आ गए। ये लोग खुद आ गए अपने आप। नहीं, ये लोग के आने के बाद हम लोग भागे सर। हाँ, तो वही सर ये लोग आए ना, धंधा लगाता हूँ सर, धंधा लगाता हूँ। कहाँ लगाते भैया आप धंधा? ये ओसवाल दर्शन के सामने वहाँ पे। जी। क्यों भागे आप? ये लोग आए, बोले कि इधर से हटा दो गाड़ी, वरना हम लोग माल उठाएंगे और तुम लोग को इधर से माल उठाएंगे, गाड़ी उठाएंगे। और तो उनका काम ही है नगर पालिका। हाँ, तो हम लोग भाग गए सर। बाकी कोई बदतमीजी सामान वगैरह उठा के गिरा दिया, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा और दिन होता है सर, तो हम लोग डर के मारे भाग जाते हैं कि हाँ ऐसा होएगा तो हम लोग का माल दूँ। आज आपसे नहीं, आज हर रोज बाउंसर चेंज हो जाते हैं सर, हर रोज। ये लोग आज यहाँ के
इसके पहले हाँ सर, ये इसके पहले होता है। किसने किया है वो भी बताओ। अब मैं देखिए सर, मैं बता रहा हूँ कि ये लोग आज आए हैं, ये लोग आज यहाँ के नए आए हैं। तो हर रोज जो बाउंसर आते हैं वो आज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। अच्छा, आप लोग क्या डेली चेंज होते हैं? नहीं, हम लोग का अभी दो है। पहले एक सैनिक सिक्योरिटी था, वो लोग का अलग है। अभी हम लोग नए हैं, ठीक है। आपसे किसने बदतमीज किया, वो लोग का टी शर्ट देखो, उसके ऊपर नाम देखो, फिर हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाओ। दादा मैं बोल रहा हूँ मार्केट में कोई भी बंदे खड़ा करोगे, हम लोग ने उन लोग से बदतमीजी की। यहाँ से यहाँ लगा दिया उन्होंने धंधा, ये किसकी जिम्मेदारी उठाना? सर हम लोग तो भगाई, हम लोग की। ये जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग की। बिजनेस कैसे कर रहे हैं यहाँ पर? तो आप लोग बराबर खड़ा कर रहे हो ना, आप लोग बराबर सपोर्ट कर रहे हो उनको। काम नहीं, हमारा मीडिया का काम है आईना दिखाना। मीडिया का काम भी है कि आप लोग वो लोग के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं बराबर। मेरा काम सिर्फ पूछना है कि आपसे जवाब मांगा, इनसे मांगा, अब वो यहाँ पे आके लगा लिए बिजनेस। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग की अभी बातचीत चल रही है, जो भी आप लोग की बातचीत से ठहरा होगा वो लोग अपना सेट कर लेंगे, तब तक ये लोग के लिए साइड में ले लिया लोग को। आप कुछ बोलना चाहते हो? ये हमारी प्राइवेट रोड है कॉम्प्लेक्स की, रास्ते की चौड़ाई नहीं है, जब भी कोई आता है तो यहाँ आके लगा देते हैं। ये कौन सा तरीका है? आप यहीं पे रहते हैं अंदर? बिल्कुल सामने, ये इधर यहीं रहता हूँ मैं। रोज का ये जैसे वहाँ गाड़ी आई भाग के यहाँ लगा के लगा देते हैं। अब आप बताइए आपका क्या कहना, क्यों नहीं उठाते फिर आप? हम लोग कार्रवाई कर देंगे। ये लोग की बात नहीं है क्या? ये लोग का बातचीत चल रहा है दादा, ये लोग देखो अभी साहब लोग का बात चल रहा है। ये लोग को आज जगह डिसाइडेड करके दिया है, ठीक है। जगह दो ना, जगह देने हमको दिक्कत नहीं है, यहाँ क्यों लगाते हो ये रोड पे? अभी इनको वहाँ से जब हटाया गया तो आप लोग इस गली में आने के बजाय जहाँ आपको बीएमसी ने जगह दिया है वहाँ इन लोग धंधा क्यों नहीं लगाते? आप इनसे एक बार पूछिए सर। मैं इनसे पूछा, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। हाँ तो हमारा काम है इनको खाली एरिया साफ करके लोगों को देना।